नया दौर, नई बातें, नई ज़िंदगी, नई प्रोग्रामिंग। अपने माइंड को बहुत सही तरीके से सेटअप करना है आपको। जैसे कि आप सभी को पता है कि सोलर इक्लिप्स आने वाला है। उससे पहले ही आप लोगों को एक बेचैनी, एक हैवीनेस, एक घबराहट सी महसूस होनी शुरू हो गई होगी। आपकी बॉडी में पेन भी होना शुरू हो गया होगा, जो कि कहीं ना कहीं नेचुरल है। हाँ जी, आप बोलेंगी ये नेचुरल कैसे? तो जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो ना, तो ये सब नेचुरल प्रोसेस होता है। पूरी कायनात मिलकर आपके ऊपर काम करती है, तो ये सब नेचुरल है। अननेचुरल क्या है? जिस स्थिति में आप हो वो स्थिति अननेचुरल है। लेकिन नेचुरल स्थिति वो है जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और जब आप अपने ऊपर काम कर लोगे तो जिस पॉजिटिविटी में आप आओगे वो भी नेचुरल है। ओके, तो आज मैं आप लोगों से यही बात करने वाली हूँ कि हो सकता है कि आपके ट्रिगर्स मीन्स आपके इश्यूज़ सरफेस पर आए, तो मैं यही आपसे आज बात करने वाली हूँ आपके इश्यूज़ के बारे में। हो सकता है कि आपकी इश्यूज़ सरफेस पर आए और वो रिलीज़ भी आप कर पाओ, क्योंकि मुझे डिवाइन द्वारा मैसेज भी मिला था कि रावण जल रहा है। रावण जलने का मतलब ये होता है कि बुराइयां ख़त्म हो रही हैं। ओके, रावण गलत नहीं था, पर उसके अंदर भी बुराइयां थीं। जिस बुराइयों को उसने हील नहीं किया, बल्कि उस बुराइयों को उसने ओवर करना शुरू कर दिया, और उसके लिए वो नुकसानदायक हुआ। तो रावण जलाने का मतलब ये होता है कि अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करो। ओके, तो यही है कि हो सकता है कि आपको ट्रिगर्स भी मिले, बॉडी में पेन भी हो, पर कोई बात नहीं यार, जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो बहुत अच्छे से वो काम होता है। अब मान लो आपके अंदर कोई इशू है, अब उस इशू को कैसे हील करना है? सबसे पहले एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, और जब पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे तो उसे विजुलाइज भी करना है, पूरी तरीके से फील भी करना है, और 3D में उसे अप्लाई भी करना है। मान लो आपको लगता है डर, तो आप खुद को बोलो कि मैं फियरलेस हूँ, और उसे फील करने की कोशिश करो। उस फियरलेस वाली एनर्जी को महसूस करो, और जब आप पूरी तरीके से उसे महसूस करो तो आप उसे देखो कि किस तरीके से आपको फील हो रहा है जब आप फियरलेस हो रहा है। अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो आप ये देखने की कोशिश करो कि आपका फियर किस तरीके से रिलीज होगा। खुद से पूछो, और जब आप खुद से पूछोगे तो आपकी सोल बोलेगी कि मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, तो आप खुद के सपोर्टर बनो। ओके, आप खुद को सपोर्ट करो, अपने डिवाइन को इनवाइट करो, डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। एक और बात, फियर का मतलब ये नहीं होता कि पूरा फियर रिलीज़ करो। मान लो आप किसी पहाड़ी पे खड़े हो, किसी ने बोला कि यहाँ से कूदेगा तो तू नहीं बचेगा, तो आपने चैलेंज किया मैं यहाँ से कूदूँगा तो बच जाऊँगा, तो गलत है ना। आप पहाड़ी पे खड़े हो के बोल रहे हो कि यहाँ से कूदूँगा और मैं बच जाऊँगा, ये गड़बड़ वाली बात हो गई ना। तो ये नेचुरल फियर होता है, यहाँ फियर ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ सेफ्टी की ज़रूरत है आपकी। ओके, अननेचुरल ये होता है कि आप किसी भी इंसान से डरते हो, आपके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें चलती हैं कि आप हर चीज़ से डरते हो। ओके, तो वहाँ आपको देखना होगा कि आपका फियर नेचुरल है या अननेचुरल। अननेचुरल है तो उसे हील करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब क्या करना है कि अब इसे 3D में अप्लाई करना भी शुरू करो, क्योंकि जब आप इनर में गॉड को इनवाइट करोगे और डिवाइन से लव और फियरलेस एनर्जीज अपने अंदर इनवाइट कराओगे तो आपको अच्छा फील होगा, और ख़ुद को भी आप फियरलेस एनर्जी दोगे, लव दोगे, सपोर्ट दोगे कि मैं हूँ, अकेली नहीं हूँ आप, इस तरीके से। तो क्या होगा ना कि आपका वो फियर रिलीज़ होगा। लेकिन 3D में अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप किसी इंसान को देखकर डर के भागते तो नहीं हो या घबराते तो नहीं हो, आप बिल्कुल पॉजिटिव इंसान की तरह पावरफुल बन के अपने लिए एक्शन लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ आपकी डिवाइन और आप हो, तो आप फिर वहाँ नहीं डरते। तो इसी तरीके से आपको अपने इशू को रिलीज़ करना है। एंगर की बात आएगी तो मैं पीसफुल हूँ कहोगे, एक सही प्रोग्रामिंग दोगे, उसे फील भी करोगे उस पीसफुल एनर्जी को। उसके बाद फिर से आप
डिवाइन को इनवाइट करोगे, उनसे लव मांगोगे, उनसे पीस मांगोगे, खुद को भी सपोर्ट करोगे, खुद को लव दोगे, पीस दोगे, उससे विजुलाइज करोगे, पूरी तरीके से फील करोगे उनके लव को। और फिर उसके बाद आप देखना कि आपका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। नहीं भी हो रहा तो आपको चेंज करना है, मीन्स आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मतलब होता है अपनी डीएम एनर्जी को, इनर डीएम एनर्जी को बैलेंस करना। आपने इनर में तो काम किया है, पर आउटर में भी तो काम करना है। इनर में काम करने का मतलब होता है आपने अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में किया, और आउटर में एक्शन लेने का मतलब है कि आपने इनर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लिया। ओके, तो ये बैलेंसिंग को बता रही हूँ मैं। और हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि घबराना नहीं है कि मुझे एनर्जी चाहिए। आपको अगर एनर्जी की क्रेविंग हो रही है ना, तो मतलब यही है कि अभी भी आप खुद पर डिपेंड नहीं हो। आप प्लीज़ कोशिश करो कि आप खुद की पावरफुल एनर्जी बनो। किसी से एनर्जी मांगने की क्या ज़रूरत, जब आपको पता है कि आप कंप्लीट हो, आप तो स्वयं शक्ति का भंडार हो। तो मांगने वाली एनर्जी से बाहर निकलो और खुद को एनर्जी दो, खुद को पावर्स दो। अगर अभी खुद को नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, अपने डिवाइन से डायरेक्ट एनर्जी मांगो, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने डिवाइन को और खुद को रखना है। वही आपके एनर्जी पावर हाउस है। मैं यही कहूँगी, क्योंकि जहाँ मेरा टाउन है वहाँ भी पावर प्लांट है। तो पावर प्लांट से यही मुझे समझ में आता है कि वो सबसे बड़ी एनर्जी है। आपके अंदर भी वही एनर्जी है, पर आप अभी देख नहीं पा रहे हो ना। जब तक आप लो वाइब्रेशन में रहोगे आप नहीं देख पाओगे। जिस दिन आप हाई वाइब्रेशन में आओगे आप देखोगे आप शक्ति का भंडार हो। फिर देखोगे कि आप खुद ही लव का भंडार हो, आप खुद ही प्रेम हो, आप खुद ही शक्ति हो। ये देखने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में आना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। ओके, तो सोलर इक्लिप्स में घबराना नहीं है। अमावस्या भी पड़ रहा है, तो अमावस्या के लिए जो करना रहता है अपने एंसेस्टर के लिए वो सारी चीज़ें आप कीजिएगा। और गाय को, एनिमल्स को खाना भी खिला सकते हैं। ओके, सो हैप्पी रहिए और दिवाली को बहुत अच्छे से मनाइए। ये मत सोचिए कि मुझे मेरी डीएम एनर्जी ने विश नहीं किया, मुझे इसने विश नहीं किया। अब आपको अपना ख्याल रखना है, आपको खुद को विश करना है। अब अपनी दिवाली को आप बेरुखी से मत बनाइए, या फिर किसी की विश का इंतज़ार करने के लिए मत बैठे रहिए। अपनी दिवाली को ऐसे मनाइए कि आपने लाइफ में कभी ऐसी दिवाली नहीं मनाई। इतना ज़्यादा हैप्पी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जितनी भी दिवाली मनी होगी वो शायद इतनी अच्छी नहीं मनी होगी जितनी अच्छी आप चाहते हो। तो आप किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ इस बार की दिवाली मनाओ। इस दिवाली खुद के साथ मनाने की कोशिश करो। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। ये याद रखना है, ना ही आपको किसी और पे डिपेंड होना है, ना ही किसी का वेट करना है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी और वेटिंग एनर्जी भी ब्लॉकेज होता है। ओके, तो बहुत प्यारी सी और कीमती बातें बता रही हूँ। इन चीज़ों को अपनी डायरी में नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपकी ये जो जर्नी है ना आपके लिए बहुत स्पेशल है। ओके, तो इस जर्नी को जब आप स्पेशल समझते हो तभी धीरे धीरे आपकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू होता है। और मिरेकल चाहिए ना, तो पहले अंदर अपनी पॉजिटिविटी को एंटर करना शुरू करो। देखना मिरेकल हर मिनट में होंगी, हर मिनट में, क्योंकि जब आप अंदर से साफ होते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही लगता है। ओके, डिवाइन आपके विश को पूरा करते हैं। जैसे कम्युनिटी बॉक्स में आप एक इमेज देख रहे होगे, आपको पता है ये मेरी विश थी। ए विलन एक मूवी है ना, उसमें जब एक एक्ट्रेस अपने हाथों में बटरफ्लाई रखती है तो वो मुझे बहुत पसंद आया। और जब मुझे वो पसंद आया तो आई थिंक मैंने उसके बारे में कल ही सोचा था। हाँ जी, कल ही मैं सोच रही थी कि काश मेरे साथ ऐसा होता कि मैं अपने हाथों में उस बटरफ्लाई को छू पाती। मैंने कल सोचा था और आज मॉर्निंग में मैंने उसे अपने हाथों में रखा। ओके, वो बटरफ्लाई आई थी मेरी विश को पूरा करने के लिए। वो मेरे रूम में पूरा दिन थी। मैंने बोला कि इसे खाना नहीं मिलने वाला, क्या पता ये क्या खाती है, मुझे नहीं पता,
इसे मुझे अपने रूम से बाहर निकालना पड़ेगा ताकि ये ज़िंदा रह पाए, क्योंकि मेरे रूम में उसे खाने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, वो क्या खाती है मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने जैसे जैसे उसे बाहर निकाला तो वो मेरे हाथों में बैठी, पर वो गई नहीं। तो मैंने बोला कि एक फ़ोटो तो क्लिक कर लेना चाहिए। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, उन्होंने फ़ोटो क्लिक की, और जैसी फ़ोटो क्लिक हुई है ना, वो आराम से उड़ के चली गई। तो मतलब वो बटरफ्लाई आई थी मेरी इस विश को पूरा करने के लिए। तो ऐसे मिरेकल होंगे आपकी लाइफ में। बस यही है ना, अंदर साफ करना ज़रूरी है। जैसे जैसे सफाई होगी मिरेकल आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। और हाँ, अगर कोई भी काउंसलिंग चाहिए या फिर कोई भी हीलिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। जो भी चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना ख्याल रखना। बाय बाय एंड हैप्पी धनतेरस।